स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। इसी प्रकार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन एटम किन्हें कहते हैं, इनके विषय में हम लोग विस्तृत में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने न पढ़ा हो तो आप लोग हमारे चैनल केमिस्ट्री इलियास पर जाकर के डिटेल में पढ़ लेना। इनके आपको अलग अलग वीडियोस डिटेल में मिल जाएंगे। आज हम लोग एल्किल हैलाइडों अर्थात मोनो हैलो एल्केनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हालांकि इसके संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी फिर से जान लीजिए कि हम किन्हें मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो वे हैलो एल्केन्स जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है उन्हें हम मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है CH3 CH2X, तो हमारा इसमें ये एक हैलोजन परमाणु आया, इसलिए हमारा ये मोनो हैलो एल्केन कहलाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इन एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। कौन से तीन प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? तो पहला लेते हैं प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड, या हम कह सकते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब स्टूडेंट्स, कौन से एल्किल हैलाइड
प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमको ध्यान रखना है वे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उन्हें प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं कि प्राथमिक कार्बन परमाणु कौन सा होता है। CH3X X हमारा हैलोजन को शो करता है, इसकी जगह पर हम HCl Br I किसी को भी रख सकते हैं। तो अपने लोगों ने मान लिया कि इस X की जगह पर Cl को रख लें, तो हमारा हो गया CH3Cl। तो यहाँ पर हमारा ये हैलोजन प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। कैसे मालूम कि प्राइमरी कार्बन एटम ये है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा कार्बन जो या तो किसी अन्य कार्बन एटम से नहीं जुड़ा होता है या किसी एक अन्य कार्बन एटम से जुड़ा होता है, उस कार्बन एटम को प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। और जब इस प्राइमरी कार्बन एटम से हमारा हैलोजन जुड़ जाता है तो फिर इसे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो हमारा इसमें ये हैलोजन प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ रहा है, इसलिए हमारा ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया। नाम इसका Cl है तो हम लिख देंगे क्लोरो, और C1 है इसलिए लिख देंगे मैथ। बॉन्ड इसमें सिंगल होगा इसलिए लिख देंगे N। नाम हो गया क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ले लें, CH3 CH2 Br। तो हमारा इसमें भी ये हैलोजन जो है वो प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ये भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया। इसका नाम
तो Br के लिए लिख देंगे ब्रोमो, इसमें C2 है इसलिए लिखेंगे H बॉन्ड सिंगल इसलिए H। इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, यानी द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो स्टूडेंट्स ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं इन्हें हम 2 डिग्री से व्यक्त करते हैं। किन्हें कहते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड? तो बस जिस तरीके से आपने यहाँ पर प्राथमिक की जगह द्वितीयक कर दिया, उसी प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन में भी प्राथमिक की जगह पर द्वितीयक कर देंगे। इस प्राथमिक की जगह पर भी द्वितीयक कर देंगे। तो हमारी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन हो गई, वे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उन्हें द्वितीयक एल्किल हैलाइड यानी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब चलते हैं, आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। अभी हमने जब प्राथमिक एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लिया था तब इस हैलोजन को प्राइमरी कार्बन एटम से जोड़ा था, लेकिन अब हम लोगों को इस हैलोजन को प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी कार्बन एटम से जोड़ना होगा। अब सेकेंडरी कार्बन एटम कौन सा होता है? तो मैंने अभी कहा था कि आप लोग डिटेल में जाकर के इनके विषय में पढ़ लेना। यहाँ पर शॉर्ट में केवल इतना ध्यान कर लीजिए कि जब कोई कार्बन किन्हीं 2 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा तो उसे हम सेकेंडरी कार्बन एटम कहेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल को लेते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CHX, हम इसको चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ट्वाइस में का मतलब है जिसमें CH3 2 हैं, दोनों को अलग अलग कर लें तो हम देखेंगे कि यह CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये X, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा यह हैलोजन इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन एटम कैसा कार्बन एटम होगा? तो यहाँ पर देखिए कि यह कार्बन हमारा 2 अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक से इधर और एक से इधर। इसका मतलब हमारा ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन एटम है और सेकेंडरी कार्बन एटम से ये हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। अब इस X की जगह पर फिर से ClBr किसी को रख लेते हैं तो हमारा CH3 Br, ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गए। इसी प्रकार से
हम इसकी जगह पे चेंज करके किसी दूसरे हैलोजन एटम को ले सकते हैं। हमारे दो हो गए, एक प्राइमरी दूसरे सेकेंडरी। अब चलते हैं तीसरे प्रकार के। टर्सरी एल्किल हैलाइड में, टर्सरी एल्किल हैलाइड को हम तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब आपने यहां तृतीयक किया है तो आप जहां द्वितीयक आया है उनकी जगह पर भी तृतीयक कर देंगे, इस जगह पे भी कर देंगे और इस जगह पे भी कर देंगे। तो हमारी तृतीयक एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन एटम से जुड़ा होता है उन्हें तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। और स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इन्हें हम 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल कोई देखते हैं। CH3 का होल थ्राइस CH, इसको हम यदि तोड़ के लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? CH3 C CH3 CH3X। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा CH3 का होल थ्राइस है। थ्राइस का मतलब है कि हमारा यहाँ पर CH3 3 आए हैं, तो हमारा एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो अब देखिए कि हमारा ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन कैसा कार्बन कहलाएगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से इधर, दूसरे से इधर, तीसरे से इधर। और जब कोई कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उस कार्बन को हम टर्सरी कार्बन एटम कहते हैं। तो हमारा ये टर्सरी कार्बन एटम हो गया। और टर्सरी कार्बन एटम से जब हैलोजन जुड़ जाता है तो फिर उसे हम टर्सरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो हमारा ये टर्सरी एल्किल हैलाइड हो गया। इसके कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी CL BRI कुछ भी रख सकते हैं इसकी जगह पर। तो आइए इसकी जगह पर Cl को रख लेते हैं। हमारा ये हो जाएगा CH3 C CH3 CH3 Cl। समझ गए होंगे स्टूडेंट्स आप लोग कि जब हमारा हैलोजन प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उस एल्किल हैलाइड को हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। और जब हमारा हैलोजन सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो उसे हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। और जब हमारा हैलोजन टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा होगा तब उसे हम टर्सरी एल्किल हैलाइड कहेंगे।